students, myself आशीष तिवारी, your maths teacher। हमारा चैनल द मैथमेटिशियन आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। आई थिंक आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिले भी होंगे इस पर। हमने प्रीवियस क्लास में रिलेशन को डिफाइन किया था। हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको एक्सप्लेन किए थे, फिर हमने रिलेशन के बारे में बताया था। आज हम उन्हीं रिलेशन को मैपिंग से एक्सप्लेन करेंगे। सर हमारे पास दो डिफरेंट सेट्स हैं ए एंड बी। दिस इज सेट ए एंड दैट इज सेट बी। हम सेट ए और बी में जब रिलेशन अप्लाई करते हैं तो मैपिंग के थ्रू यहां पर क्लियर एक्सप्लेन है, हर एलिमेंट सेट ए का सेट बी के सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट होगा। मीन्स 1 के लिए आउटपुट x होगा, 2 के लिए आउटपुट y होगा, 3 के लिए आउटपुट z होगा। इस तरह की मैपिंग को हम कहते हैं 1-to-1 मैपिंग। अगर सिंगल एलिमेंट सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट 1-to-1, बहुत सिंपल है। रिलेशन जब एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाए तो इसे 1-to-1 कहते हैं। सेकेंड मैपिंग हमारे पास जो एक्सप्लेन की गई है सेट ए और बी के बीच में, इसमें सर 1 का रिलेशन x के साथ भी है, 1 का रिलेशन y के साथ भी है, 1 का रिलेशन z के साथ भी है। हमने 2 और 3 के रिलेशन को एक्सप्लेन नहीं किया है। सर 1 x से भी कनेक्ट है, 1 y से भी कनेक्ट है, 1 z से भी कनेक्ट है। इसका मतलब एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड हो सकता है। जैसे आप कोई स्टूडेंट्स हैं सर और आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। आपके पास फिजिक्स भी हो सकता है, आपके पास मैथ्स भी हो सकता है, आपके पास कॉमर्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी आ सकता है। तो जब एक एलिमेंट के पास बहुत सारे आउटपुट होंगे, एक इनपुट के लिए बहुत सारे आउटपुट हो सकते हैं, तो इस रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं 1-to-many। वहीं पर तीसरा केस, यहां पर सेट ए और बी में, सेट ए और बी में ध्यान से देखना, 1 का रिलेशन x के साथ है, 2 का रिलेशन भी x के साथ है। सर एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम आउटपुट आ सकता है। आप हैं, आपका फ्रेंड है, दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं, तो एलिमेंट तो 2 हैं, 2 अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनका क्लास एक ही है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो सर 2 डिफरेंट एलिमेंट के लिए अगर सेम आउटपुट आ रहा है, वो एक ही जगह से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही आउटपुट पे लाई कर रहे हैं, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं many to 1। 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट एलिमेंट का आउटपुट सेम आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा। सेम एज द मैनी टू मैनी। अगर सेट ए का और बी के साथ 1 का रिलेशन x के साथ भी है, 1 का रिलेशन y के साथ भी है, 2 का रिलेशन भी y के साथ है, ये सर डिफाइन कर रहा है ये 1-to-many भी है, many-to-1 भी है। जब 1-to-many और many-to-1 दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें तो इसका मतलब दिस इज many-to-many मैपिंग। कोई भी किसी से रिलेशन बना सकता है, कितनी भी वार कनेक्ट कर सकता है। एक इनपुट के लिए ज्यादा आउटपुट हो सकते हैं, ज्यादा इनपुट के लिए सेम आउटपुट हो सकते हैं, many-to-many। सर ये जो 2 फर्स्ट कैटेगरी है 1-to-1, फर्स्ट एंड थर्ड many-to-1, दीज आर द फंक्शंस। समझना, फंक्शंस को हम रिलेशन से डिफाइन करने जा रहे हैं। हमने 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया। 2 सेट का कार्टेशियन कहां से कनेक्ट किया था, वापस लेके आते हैं। हमने 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हमने देखा कि यहां पर जो फर्स्ट और सेकेंड सेट के एलिमेंट को हमने कंबाइन करके लिखा, उन्हें ऑर्डर्ड पेयर बोला। फर्स्ट एलिमेंट हमारे लिए डोमेन था, सेकेंड एलिमेंट हमारे लिए रेंज था। अब वो रिलेशन कितनी तरह से डिफाइन हुए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को ही हमने रिलेशन बोला। तो हमारे पास 4 तरह की मैपिंग थी, 1-to-1,
वन टू मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। सर रिलेशन हम दो सेट्स को चार तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब इसमें भी हमारे पास कंडीशंस है कि सर फंक्शंस केवल दो रिलेशन को डिफाइन करता है। दो रिलेशन को हम कन्वर्ट करके क्या बोल सकते हैं, फंक्शंस। मतलब इनपुट कितनी भी हो, आउटपुट एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फंक्शंस की सिंपल सी डेफिनेशन आपके लिए होगी, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर इज वन एंड वन आउटपुट इन सेट बी। मतलब ए के कितने भी एलिमेंट हो आपके पास, आपके ए के एक एलिमेंट हो, दो एलिमेंट हो, लेकिन आउटपुट बी में एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वन टू वन आउटपुट इज वन एंड मैनी टू वन आउटपुट इज वन। एक या एक से ज्यादा एलिमेंट का आउटपुट भी एक ही होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट के दो आउटपुट नहीं होने चाहिए। सिंपल है फंक्शन को डिफाइन करना। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर इज वन एंड वन एलिमेंट इन सेट बी। सेट्स के नंबर्स को हम एलिमेंट से कहते हैं। यहां पर सेट ए डोमेन को डिफाइन कर रहा है, सेट बी हमारा रेंज है। डोमेन, रेंज, रिलेशन, मैपिंग, फंक्शंस एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब टॉपिक कनेक्टेड हैं। अगर इन्हें समझेंगे इस ग्राफ के थ्रू तो बहुत सिंपल। सब फंक्शंस को अभी मैंने बताया वन टू वन एंड मैनी टू वन होते हैं। सर फंक्शंस की कैटेगरी क्या होगी, किस तरह से हम उन्हें और डिफाइन कर सकते हैं, कितने तरह के फंक्शंस हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास फंक्शंस को हम ग्राफ से डिफाइन कर सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन है और जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इन सभी को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। शॉर्ट वीडियो आपको मिल रही है, कनेक्ट करते आइए। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिए, हम उससे और एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।